कब्र बना दी। मुरादाबाद से करीब खापड़ी एक जगह है, वहीं दोनों की कब्रें हैं, कब्र पे पत्थर लगे हैं। अब वहाँ एक मस्जिद बनी है जो कुंवर सेन ने बनवाई थी चांद के मोजज़े की याद में। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है। उसी मस्जिद के सहन में कुंवर सेन की भी कब्र है, रतन सेन की भी कब्र है, बादशाह की भी और राजा की भी। और जो पत्थर कब्र पे लगा है उस पर यह किस्सा लिखा है जो अब सुनाने जा रहा हूँ। और संस्कृत में लिखा है, जो कब्र पे लिखा हुआ है, पत्थर पे खोदा हुआ, वो वाकया सुना रहा हूं कि क्या लिखा है। रतन सेन की कब्र के लौह पर कब्र की लौह पर उस पे ये लिखा है कि रतन सेन कहता है, एक दिन मैं घर से जो निकला तो मदीने में खुशियां थी, हर मुसलमान गले मिल रहे थे और फूल एक दूसरे पे लुटा रहे थे। रात आई तो चरागा था। मैंने कहा क्या है, कैसी ईद है? कहा ईद तुम्हें नहीं पता, नबी के यहाँ नवासा हुआ है, नबी के यहाँ नवासा हुआ है, सब मुबारकबाद देने जा रहे हैं। रतन सेन कहता है मैं भी चला। मैंने देखा उस दिन बहुत नबी खुश थे और गोद में बच्चे को लिए थे। सब कह रहे थे बच्चे का नाम हसन रखा है। लोग जाते सलामी देते और मुबारकबाद। मेरे हिंदुस्तान का तरीका था कि जब कभी बच्चे को देखने जाओ और विलादत हो तो खाली हाथ न जाओ। मैं राजा का वजीर था, मैं सफ़ीर था, मेरे मुल्क की बदनामी होती कि मैं खाली हाथ जाता। मुझे याद आया कि जब मैं हिंदुस्तान से चला था मेरे जेब में 2 मोती पड़े हैं। मैंने हाथ डाला तो वो दोनों मोती थे। मैंने उसमें से एक मोती निकाला और उसे धागे में पिरोया। फिर मैंने जाके सलामी दी, मुबारकबाद दी और फिर अपने हाथ से वो मोती उस बच्चे के गले में पिन्हाया। रतन सेन कहते जैसे ही मैंने वो सफेद सच्चा मोती बच्चे के गले में पिन्हाया, वो मोती सब्ज हो गया। 1 साल के बाद फिर वैसे ही धूम हुई। मैंने पूछा कैसी खुशी? का दूसरा नवासा हुआ है। मैं जल्दी से पहुंचा, जेब में एक मोती था, मैंने धागे में पिरोया। मैंने जाके मुबारकबाद दी। बच्चे का नाम हुसैन रखा गया था। मैंने गले में वो मोती पिन्हा दिया। जैसे ही वो मोती गले में डाला वो मोती सुर्ख हो गया। ये पूरा वाकया रतन सेन ने लिखवाकर अपने कब्र के लौह पे लगवाया। अरे हसन हुसैन के जिक्र से कब्र अब तक जगमगा रही है। अरे ये हिंदू का हाल है, ये मुसलमानों को क्या हो गया है? मस्जिद बनी है, अगर कब्रों से मोहब्बत नहीं तो राजा मस्जिद बनवा गया है। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है। इत्तेफाक ये है कि मैंने सारी पहली मस्जिदें, लंदन की पहली मस्जिद, हर मुल्क की पहली मस्जिद मैंने देखी। अब क्या क्या सुनाऊं और क्या क्या देखा, इन आँखों ने क्या क्या देखा। सब कुछ देखना था, ये भी देखना था और वो भी देखना था। और आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इश्क ने हमको कहीं का न रखा। इश्क तो नहीं छोड़ सकते, इश्क नहीं छोड़ सकते। कहीं ऐसे जो देख ले इश्क हो जाता है। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिला। और अगर मुसलमानों ने कहीं लिखा हो तो मेरी नजर से नहीं गुजरा कि रतन सेन ने कलमा भी पढ़ा था कि नहीं। ये कलमा पढ़ना किसे कहते हैं? आप कलमा किसे कहते हैं? याद रखो,
अगर तुम इस उसूल को नहीं अपनाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। मुंह से ला इलाहा कह देना, इसे कलमा नहीं कहते, बल्कि पंजतन की मवद्दत का नाम कलमा है। ज़बानी कलामी तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, दीन का ताल्लुक ज़बान से नहीं है, दिल से दीन का ताल्लुक है। यहाँ है, यहाँ भी है। रतन सेन के यहाँ पर मवद्दत थी, यहाँ मोहब्बत थी। दीन फैला, अबू ज़र ने फैलाया, अबू ज़र ने फैलाया। पुराने रिश्ते थे, पुराने रिश्ते थे, लोग आने जाने लगे। जब अली की हुकूमत आई तो वहाँ के लोग आकर कूफे में आबाद हुए। कुछ मराठे, कुछ राजपूत, कुछ जाट, जिन्हें अरबी में जत कहते हैं, जे तो जत, अरबी की किताबों में लिखा जत, हिंदुस्तान से आए तिजारत करने और कूफे में उन्होंने कॉलोनियाँ बनाई। कौन कौन से वरक़ आपने तारीख में दफन कर दिए हैं। आप चाहते हैं बस 3 वरक़ खुले रहें। फैलाओ दीन को, फैलाओ, कायनात को अपनाओ, कायनात को अपना बनाओ। तबलीग अपनी ही गलियों में नहीं होती। अरे मुसलमान पे तबलीग नहीं करता, घर के दरवाजे बजा बजा के नमाज पढ़ो, जाओ वहां पढ़वाओ जहां नहीं होती, वहां जाओ, उन्हें सजदा करवाओ, उनको सजदा करवाओ। यहां तो इतने सजदे हुए कि मक्के की जमीन पर जगह न रही। सजदे पे सजदे, सजदे पे सजदे, सजदे पे सजदे, और सजदे भी ऐसे कि पत्थर आए, ओजड़ी आए, गलाजत आए, चारों तरफ से यलगार हो, हमला हो। और इतना शौक इबादत था जाफर को कि जाएं तो काबे में ही पढ़े, काबे में ही पढ़े। अबू तालिब का शजा बेटा चाहता ये था काबे में नमाज पढ़े, लेकिन चारों तरफ से धक्के दिए जाते, सजदा करने ना दिया जाता। एक दिन तो रोने लगे, नमाज तोड़ दी काफिरों ने। आए सरकार के पास और बैठ गए और कहा कि सरकार, अब तो सजदे करने में इन्होंने बहुत रोड़े अटकाए हैं, क्या करूं। कहा अल्लाह कहता है ज़मीन बहुत वसी है, सजदे के लिए ज़मीन पड़ी है, निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, जहां तुम्हें आराम से नमाज पढ़ने का मौका मिले उस देश में चले जाओ। आंख में आंसू थे, भाई भाई से कह रहा था, चचादार भाई सामने बैठे हुए, कहाँ जाओ। कुछ सोचा, सोच कर कहा अफ्रीका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ। रास्ता बस यूं है सरकार, यूं समझा रहे थे जैसे देखा भाला रास्ता हो का मक्के से निकलना और ये शारा पकड़ के यमन तक पहुंचना, यमन के साहिल पे पहुंचना। वहां समंदर मिलता है यमन से, और बस थोड़ा सा समंदर है, पार करोगे तो अफ्रीका आ जाएगा। आज का युगंडा, आज का मंबासा, सारे तो वही मुसलमान मुल्क हैं अफ्रीका में। जाफर चले तो पीछे पीछे 85 आदमी चले। जाफर अपनी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस को लेकर चले। मैं अतराफ पे नजर दौड़ा रहा हूँ, बहुत बातें हो चुकी मक्के के काफिरों की। अभी मैंने हिंदुस्तान के काफिरों का हाल सुनाया है, अब अफ्रीका के काफिरों का हाल सुनाने जा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ काफिरों की बातें हो रही हैं ना, तो आप क्या समझते हो हर काफिर एक तरह का होता है? अरे अफ्रीका का काफिर, हिंदुस्तान का काफिर, मक्के का काफिर, उसी में शिया काफिर। काफिर काफिर अलग अलग।